सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस को, ऑडियोस को पसंद किया, सराहा, उस पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव भी दिए। यदि आपने हमारा स्पॉटिफाई चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप कोई भी वीडियो ऑडियो फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। आज हम दीदी के साथ फिर से एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो लेकर आए हैं। दीदी आपका अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार नमस्कार अनुराधा। तो दीदी पिछले बार हमारे एक वेबिनार पर में एक लेडी, उन्होंने बहुत आग्रह किया था कि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस बनाइए, और आपने तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अपनी रिसर्च भी करी है। तो डायबिटीज के बारे में आपको डायबिटीज के बारे में क्यों रिसर्च करने का मन किया, या कैसे आप उस पर आपने ध्यान दिया? एक्चुअली डायबिटीज के बारे में कृष्णमूर्ति जी ने भी अपनी पुस्तकों में लिखा है। बीपी और डायबिटीज ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक तो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। आज से कुछ साल पहले ही जो है ये डायबिटीज और बीपी नहीं होता था, सामान्य 50 साल की उम्र से पहले किसी को होता नहीं था जी। लेकिन आजकल जो ये है हमारे खान पान की और हमारे रहन सहन की बीमारी बन गई है, स्ट्रेस फैक्टर्स के कारण। जी। लाइफस्टाइल मतलब हमारा खान पान बहुत बदल गया है। हम बाहर का और जो भी हमें अखाद्य है जो नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं। हाँ। और इसके अलावा हम व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइजेस नहीं करते, तो उसके कारण मतलब ये राज रोग कहा जाता है। मतलब कि आराम तलब रहो, कोई एक्सरसाइज नहीं करो और बस अच्छा से अच्छा खाते पीते रहो तो होना है, ये बीमारी स्वाभाविक है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल की बीमारी है। और इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इसके पीछे रीजन क्या है। अभी हम मेडिकल ही रीजन थोड़े से देख रहे हैं कि डायबिटीज जो है ये हमारे पेनक्रियाज में एक इंसुलिन आता है बनकर। हाँ। वो हमारे रक्त में घुलता है और उसमें हमारी जो ग्लूकोज है जो हम खाते पीते हैं उसको कंट्रोल करता है। हाँ। और हमारे शरीर को शक्ति देता है, जिससे हमारे शरीर में हम ऊर्जा या पावर देता है, जिससे हमको काम करने की ऊर्जा मिलती है, ताकत आती है। लेकिन जब इंसुलिन किसी भी कारणवश बनना कम हो जाता है, पेनक्रियाज थोड़ा सा कम निकालते हैं, तो उसके कारण फिर हमारे शरीर में समस्या आ जाती है कि हमारा शरीर थका थका लगता है। एक तरफ तो हमको खूब भूख लगती है, दूसरी तरफ हमारे में थका थका लगता है। और इसके लॉन्ग टर्म जो बुरे जो होते हैं परिणाम वो ये होते हैं कि हमारी किडनी जो है, कभी किडनी इफेक्ट होती है, किसी का हार्ट इफेक्ट हो जाता है, किसी की आंखें इफेक्ट हो जाती है। और ये बीमारी ऐसी है कि अगर एक बार शुरू हो गई, आपको आ गई, तो आपको कभी पीछा नहीं छोड़ती। लाइफ बीमारी है बीपी और शुगर, ये दोनों ही है। तो इसका ये है। अब इसके लिए मैंने बताया भी, हालांकि हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं, हमें पता किस तरह से लग जाए ये हम देखना चाहते हैं कि भाई एक तो बार बार यूरिन आता है, इसमें लोग बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, उनको शरीर में बॉडी एक होता रहता है, लोग कहते हैं हमको बॉडी एक हो रहा है, या फिर हमारे बार बार स्किन में कुछ इन्फेक्शन होता है, या हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें भी इन्फेक्शन होने की बार बार संभावना बनती है। घाव अगर हमारे हो गया तो वो जल्दी नहीं भरता, ये चीज होती है। गला सूखता है, प्यास लगती है बार बार, और आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है। वजन कभी किसी का बढ़ जाता है, कभी किसी का घट जाता है, और हमेशा थकान महसूस करते हैं लोग जो जिनको डायबिटीज होती है। काम करने की इच्छा नहीं होती, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। ये तो प्रारंभिक लक्षण है। तो इससे हम खुद ही हम अपने ऊपर ही एनालिसिस कर सकते हैं कि हमको, और आजकल का जो खान पान है और हमारा रहन सहन जो है उसके कारण बच्चों को डायबिटीज भी वैसे एक तो प्राइमरी स्टेज की होती है जो बचपन में भी कई बार हो जाती है। उसमें तो इंसुलिन शुरू से प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता, उसमें खान पीन का वो नहीं है। लेकिन जो हमारी 30-35 साल की उम्र से जो स्टार्ट होती है उसमें हमारे खान पान और हमारे रहन सहन का कि एक्सरसाइज नहीं करना, वॉक नहीं करना, और अच्छे से अच्छा गरिष्ठ भोजन खाना, बाहर का खूब खाना खाना जो आजकल हम होटल वगैरह का खाते हैं। तो इसके लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपना खुद का मतलब हेल्थ मेंटेन करनी है कि हमको शुगर नहीं हो, क्योंकि अगर एक बार शुगर हो जाती है तो वो रहेगी, आपको दवाइयां खानी ही पड़ती हैं। और मीठा अधिक खाना, एक चीज जो थी मेन जो छूट गई,
मीठा अधिक खाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मीठे के बिना हम रह नहीं सकते। हमने चाहे आजकल हमारी जो भारतीय मिठाइयाँ हैं, उनको देखकर हम नाक मुँह सिकोड़ती है आजकल नई जनरेशन, लेकिन वो चॉकलेट्स और केक और इन सब के पीछे पागल है। तो उसमें भी शुगर की कोई कमी नहीं है, केवल जी। उसका रूप बदल गया है, जी। शुगर जाती है। अब हम इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस जो होते हैं, वो थोड़ा-सा लेना चाहेंगे कि कौन-कौन सी राशियाँ या भाव इसके लिए मतलब उत्तरदायी हैं डायबिटीज के लिए। इसमें सबसे पहले आती है कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध है। छठा भाव, काल पुरुष की कुंडली में भी छठे भाव पे कन्या राशि ही आती है, और जी। छठा भाव हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद आता है आठवां भाव। आठवां भाव हमारे मूत्र संस्थान से जुड़ा हुआ है, किडनी से भी जुड़ा हुआ है, सप्तम अष्टम, इस तरह से हम देखते हैं। तो छठा भाव, आठवां भाव और कन्या राशि, ये तो हमारे भाव और ये हो गए राशियां। इसके अलावा जो प्रमुख ग्रह हैं वो वैसे तो शुक्र और गुरु हैं, लेकिन उसमें सूर्य और चंद्रमा भी कुछ हद तक थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर सूर्य कुंडली में अकारक हो जाता है तो वो हमें हर तरह की बीमारी, जिसमें डायबिटीज भी शामिल है, वो देने में संकोच नहीं करता, नंबर 1। और चंद्रमा हमारे पेट से भी जुड़ा हुआ है, कर्क राशि, चंद्रमा लग्न पेट से जुड़ी हुई है। गुरु जो है हमारी कुंडली में चर्बी का कारक है, फैट, लिवर का है, ग्लूकोजिन। इसके अलावा हमें भूख प्यास लगना, दुर्बलता आना, ये सब का सूचक है। जब भी शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो हमारा जो शरीर है वो हमारे शरीर में जो जमा चर्बी रहती है, फैट रहती है, उसको काम में लेना शुरू करता है। उसको काम में लेने से हमारे शरीर में दूषित पदार्थ बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड में मिलते ही वो शुगर, मतलब ये डायबिटिक एसिड्स भी होते हैं, तो उससे हमारी जो ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। और उसके बाद रक्त में मिलने के बाद फिर मूत्र से निकलते हैं, यूरिन पास होगा तो उसमें निकलेंगे। तो एक तरह से इसमें अब शुक्र का रोल शुरू हो जाता है। उसके बाद जब यूरिन का वो आएगा तो शुक्र जो है मीठे तत्वों का, पैनक्रियाज का, के दोष का, और इनका सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं, उसका कारक है। अपन ने देखा है, कृष्णमूर्ति जी ने एक जगह बताया भी है कि जब हम व्यवसाय देखते हैं तो यदि चंद्रमा और शुक्र के व्यवसाय दोनों के मिलाकर हम देखते हैं तो लिक्विड्स देखते हैं हम, दूध है, पेट्रोल है, सिरप भी हम उसमें आता है। तो जब शुगर की बात आती है, रोग की बात आती है, तो ये दोनों ग्रह मिलकर हमारे शरीर में जो सिरप टाइप स्राव जो है वो मूत्र से विसर्जित करने का कार्य करते हैं, और ये जो है ये डायबिटीज का ही सिम्टम्स है। अब उसके बाद आते हैं कन्या राशि का स्वामी बुध। बुध जो है, बुध भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है क्योंकि वो कन्या राशि का स्वामी है। तो उसकी शुभ होना कुंडली में, कारक होना बहुत निर्भर करता है कि व्यक्ति को डायबिटीज होगी कि नहीं होगी। इसके बाद अंत में यदि हम एक ग्रह और जोड़ना चाहें तो वो है शनि, क्योंकि लंबा, एक बार जो बीमारी हो गई वो लंबे समय तक चलेगी, वो खत्म नहीं होगी। और नंबर 2 ये है कि ये छुपा के कुछ भी तकलीफ देने का भी कारक है, गुप्त। आपको अंदर ही अंदर कब डायबिटीज हो गई आपको पता ही नहीं चलता है। जब आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको परेशानियां होने लगती हैं, जब 300 400 शुगर आने लग जाती है ना, तब आप लोगों को पता लगता है। 200 250 में कुछ पता नहीं चलता है। तो इसी के लिए शनि जिम्मेदार है, और एक बार अगर हो गई तो ये चलती रहेगी, मेंटेन्ड रहेगी। तो हमने जो कुंडली आज डाली है वो इसी संदर्भ में और ऐसे व्यक्ति की डाली है जिसको लगभग पिछले 30 साल से अधिक समय से डायबिटीज है। ये कन्या लग्न की कुंडली है, देखिए कन्या लग्न पे कन्या आ गई है सबसे पहले तो। और यदि हम अभी हम इसको मोटा मोटा ही देख रहे हैं, कृष्णमूर्ति जी का तो हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद हम यदि बुध को देखते हैं तो वो शनि के साथ है, शनि इनका षष्ठे, ठीक है। और शुक्र जो है इनका, जो डायबिटीज का कारक है, वो खुद अष्टम भाव में है। इन व्यक्ति की एक विचित्र बात है कि शुक्र इनका अष्टम में अपने ही नक्षत्र में है और सेकेंड हाउस को देखता है। तो ये व्यक्ति खुद खाने पीने का बहुत शौकीन, और उसमें भी मीठा। अब मैं आपको क्या बताऊं,
बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण है जाति से, तो कहते हैं कि अगर ब्राह्मण होके हमने मीठा नहीं खाया तो क्या खाया, ये उनका पेटेंट डायलॉग है। अगर उनको कोई रोकता है मीठा खाने के लिए तो वो ये यही बोलते हैं। तो देखिए, और गुरु जो है वो इनका बाधक भाव भी है। हाँ। और गुरु खुद राहु के नक्षत्र में है, और राहु 12वें चला गया है। बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, तो मतलब एक तरह से बुध भी अकारक हो गया है, तृतीय और अष्टम भाव से जुड़ गया है। और शनि छठे भाव का कारक है, तो शनि से भी जुड़ गया। तो अब हम इनका यदि देखना चाहें कस्पल कुंडली और सबलॉट देखना चाहें तो हमको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। और इनको 89 मतलब ये 42 बॉर्न है, इनको 89-90 में जो है इनको दशा अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस समय इनकी दशा चल रही थी केतु की। हाँ, मेरे को दिख नहीं रही, मैं हम लोग दोनों ऊपर आ गए इसके दशा के। तुम बता देना मुझे, इनके शायद बुध में, केतु में शनि या बुध में शुगर हाँ 89 में इनके दीदी केतु में शनि चल रहा था। हाँ, शनि चल रहा था। और उस समय क्या मतलब इन्होंने खुद अपनी बताई थी कि मुझे शुगर का पता कैसे लगा, कि न्यू ईयर की पार्टी थी, 89 खत्म हुआ होगा, 90 लगा होगा। हाँ। तो न्यू ईयर की पार्टी में गए थे, खूब अच्छा से खाया पिया, और नेक्स्ट ईयर शायद इनके जनरल है हेल्थ चेकअप का कैंप था। नेक्स्ट ईयर था, कई लोग रखते हैं ना फर्स्ट न्यू ईयर में, फर्स्ट जनवरी रखते हैं, तो इनका चेकअप हुआ। इनको सपने में भी गुमान नहीं था कि मुझे, और उस दिन समय उनको पता लगा कि उनको शुगर आई है, बहुत सारी, बहुत ज्यादा आई थी, 300 के करीब। तो मतलब शनि जैसे ही खत्म आसपास हुआ, और बुध के हाँ, और फिर इसके बाद इनके लगे लगे शुक्र की महादशा आ गई। शुक्र पूरी 20 साल, तो ना इन्होंने मीठा खाना पीना छोड़ा, और ना इनकी शुगर मतलब बहुत ज्यादा, कभी कभी बढ़ जाती थी, लेकिन कम भी, दवाई खाते रहे ये, तब से दवाइयां खाते हैं, 30 साल हो गए इनको दवाई खाते हुए। और अभी भी चंद्रमा की महादशा में भी इनको है, तो अभी भी वो सुबह शाम, पहले एक टाइम खाते थे दवाई, अब तो सुबह शाम खाते हैं। तो दूसरी कुंडली निकालो, कस्पल चार्ट जो है, जिसमें हम ये नहीं, ये वाला टाइप 2, कस्प टाइप 2 जी। और ये हाँ, और शनि भी अष्टम में आ गया है उनका कस्पल कुंडली से। हाँ, वही थोड़ा सा मैं वही दिखाना चाह रही थी, कस्पल कुंडली से शनि भी अष्टम में आ गया है। हाँ, और गुरु और बुध साथ आ गए। गुरु बुध साथ आ गए, और गुरु इनका बाधक भाव का स्वामी भी है और मारक भाव का स्वामी भी है, क्योंकि भावक लग्न है तो वो बाधक भी है। हाँ, है ना? हाँ। और एक नीचे वाला, हाँ, कस्पल चार्ट टूट बता दो, देखो लग्न का सबलॉट सबसे पहले देख लो तुम तो, शुक्र, और शुक्र चला गया अष्टम में, और सेकेंड हाउस लॉर्ड है, सेकेंड हाउस को देखता है, तो खाने पीने का शौकीन बनाता है शुक्र, मीठा। हाँ, तो वो व्यक्ति मीठा छोड़ ही, बचपन में भी बहुत शौकीन है। मतलब ये बताते हैं कि बचपन में इनकी एक मिठाइयों के दुकान वाले थे, उन्हीं से ही दोस्ती थी। कितनी मिठाई खाई होगी, बहुत शौकीन, घर में ढूंढते रहते हैं लोग, इनके मारे छुपा छुपा के रखते हैं कि इनको बोले पड़ जाएगी तो ये छोड़ेंगे नहीं, और वो ढूंढ ढूंढ के, मतलब उनको मिठाई की खुशबू आ जाती है ना। अब उसके बाद अगर हम 6th हाउस का सब लॉर्ड देखें तो देखिए शनि है, लॉर्ड भी शनि है, सब लॉर्ड भी शनि है, और 6th से जुड़ा हुआ है, अष्टम भाव में और चला गया, मतलब करेला और नीम चढ़ा, 20 साल हो गए, है ना। उसके बाद जो है अगर हम अष्टम भाव देखें तो अष्टम भाव गुरु है, गुरु जो है बाधक है, और वो 9th हाउस में आ गया है बुध के साथ, हालांकि दूर दूर है लेकिन फिर भी। और सूर्य भी मिथुन राशि में, सूर्य और गुरु दोनों थोड़े नजदीक हैं, सूर्य 1 डिग्री का है और गुरु 8 डिग्री का है, ये थोड़े से पास पास है। तो मैंने वही बताया आपको कि कुंडली में, और अष्टम भाव का सब लॉर्ड भी गुरु है, सॉरी द्वादश भाव का भी। तो इनका सब कुछ जो है, एक तो शनि इनके सीधे सीधे शनि जुड़ गया है, सीधे सीधे शुक्र तो जुड़ ही गया है, और गुरु जो है इनडायरेक्टली इनका जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु को हम देखते हैं तो वो राहु के नक्षत्र में है, राहु के सब में है, और राहु द्वादश भाव में है, सिंह राशि, मतलब सूर्य का एजेंट हो गया। तो सूर्य इनका कारक है जो इम्यूनिटी की कमी देता है ना, कारक ग्रह है, या जीव द्रव्य हमारे शरीर में जो प्रवाहित होता है उसका कारक सूर्य ही तो, जीवात्मा, सूर्य जीवात्मा
जगत स्तुतस्य। तो इस तरह से इनकी, और फिर दशाएं भी इनकी ऐसी चली। केतु के तुरंत बाद इनकी बुध की दशा तो यंग एज में निकल गई, उस समय इन्होंने कभी चेक भी नहीं करवाया होगा, अगर होगा तो। लेकिन इन शुक्र जैसे ही केतु की खत्म हुई, होते होते केतु में बुध आया और उसके बाद शुक्र की जो आ गई, तो शुक्र तो पूरे 20 साल मतलब शुगर रहा इनका। बस ये था कि इन्होंने फिर बाद में जाके जो बहुत ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह करने की आदत थी वो छोड़ दी थी, क्योंकि वो भी तो नुकसान करता है ना। हाँ ईश्वर की कृपा हाँ से लग्नेश जो है वो भाग्य में भी बैठा हुआ है, चाहे वो हाँ मंगल के नक्षत्र में, गुरु के सब में है। तो मतलब दीर्घायु रहे, अच्छे हैं, अभी भी शुगर है, दवाई खाते हैं, मीठा मीठा भी खा लेते हैं छुप छुपा के। लेकिन उन्होंने कभी भी दिल पे नहीं लिया बीमारी को, मस्त रहते हैं अभी भी। हालांकि वेट अब पहले से बहुत कम हो गया, ये फर्क पड़ा है उनका। तो दीदी वो उम्र का भी तो मतलब उम्र का प्रभाव भी रहेगा। फर्क है, अभी ये 78 के करीब के हो गए हैं। हाँ 1942 का हाँ बर्थ है, तो हाँ, वो 78 से ऊपर के ऊपर हो आसपास गया, कंप्लीट कर 79 लेंगे इस चल साल। रहा है, 79 चल रहा है इनका। हाँ और मतलब वेट कम हो गया, पहले 100 kg तक इनका वेट गया था अपनी एज में, बताते हैं खुद ही। अब मतलब समझ लीजिए 70 के आसपास हो गया है, 70 कम भी होता जाता है धीरे धीरे, डाइट भी कम हो जाती है आपकी, तो उससे भी आपकी शुगर अपने आप कंट्रोल रहने लग जाती है, उतनी ज्यादा नहीं रहती है अब, 150-200 उतना मतलब बेरेबल है, दवाई लेते हैं वो, लेकिन प्रसन्न रहते हैं और दिल पे कभी भी बोझ नहीं लेते कि मुझे शुगर है, मस्त रहते हैं। तो मैं सबसे ये भी कहना चाहूंगी कि टेंशन मत बढ़ाओ, ये बीमारी टेंशन के कारण भी बढ़ती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर आपको है तब भी शुगर आ जाती है, तब आपके पैनक्रियाटिक जो क्रिएटिव काम है ठीक से काम नहीं करते हैं, और उसके कारण इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता और रक्त में घुल नहीं पाता और हमको ऊर्जा नहीं दे पाता। तो आप टेंशन भी मत करिए, टेंशन फ्री रहिए, खाने पीने में पूरा परहेज करिए और एक्सरसाइज जरूर करिए। एक चीज और है, इनकी एक्सरसाइज भी नहीं करते ये, जिनकी मैंने आपको कुंडली बताई, एक्सरसाइज के मामले में भी बहुत ही मतलब धक्का दे दे पीछे। के जाओ, वॉक करने जाओ, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा टहलो, तो करते हैं, ये तो नहीं करते। तो ये तो हमने ये देखा कि यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, और यदि आपकी कुंडली ये सारी बातें बता रही है कि आपको डायबिटीज हो सकता है, तो शायद लेटर डेट हो जाए, लेकिन आप उसको किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ी कि आप एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस फ्री रहकर हम ये जी सारे काम कर सकते हैं, बिल्कुल। ताकि आपकी कुंडली में जो संकेत मिल रहा है उसको जितने समय तक हम डाल सके वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत सुंदर एक एपिसोड था, और फिर हम मिलेंगे दीदी के साथ एक और नए एपिसोड में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के। तब तक के लिए आप हमें अपना सुझाव देना ना भूलें, जरूर लिखें कि आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किन किन टॉपिक्स पर दीदी से सीखने की या दीदी से चर्चा करने की इच्छा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।